आपका होस्ट ठाकुर महावीर सिंह। तो आज हमारी जर्नी निकली है वो है मनोहर टाइगर हिल प्रताप गौरव केंद्र। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं। तो यहाँ फिलहाल तो बंद पड़ा है। बाद बाकी यहाँ की जो चीज है मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर से जो है, और बाद बाकी यहाँ के बारे में पता करते हैं। तो गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ मनोहरपुरा बड़गांव और उदयपुर। आप हिम्मत जी साहब मेरे साथ यहाँ के कार्यकर्ता, मनीष जी साहब हैं जो हमारे मीडिया समाज हैं यहाँ प्रताप गौरव केंद्र में, और मैं संजय। तो यहाँ अभी कोरोना काल की वजह से बंद कर रखा है इसको, लेकिन यहाँ पे देखने के लिए दर्शकों के लिए काफ़ी कुछ है। जैसे कि शुरुआत होती है, यहाँ से एंटर होते हैं तो उसके बाद में हल्दी घाटी विजय युद्ध दीर्घा आती है, जो कि 3D में मॉडल के थ्रू हल्दी घाटी का युद्ध कैसे हुआ था और महाराणा प्रताप की विजय कैसे हुई थी उसका पूरा का पूरा विवरण आपको 3D माध्यम से मॉडल रूप में आपको हल्दी घाटी में दर्शन होंगे। और लगभग ये 10 से 20 मिनट का कार्यक्रम ये रहता है। इसके बाद में आगे चलते हैं तो मेवाड़ रत्न दीर्घा करके एक दीर्घा आती है, जिसमें के मेवाड़ के सभी महापुरुष जितने भी हुए हैं उनके छोटी छोटी जीवनी के माध्यम से और उनके मॉडल स्वरूप में उस मेवाड़ रत्न दीर्घा को दर्शाया गया है। और वहाँ के लिए दर्शकों के लिए छूट भी है कि वहाँ फोटोग्राफी कर सकते हैं एक बार के लिए, लेकिन जहाँ ये मैकेनिकल शो वगैरह चलेंगे वहाँ के लिए फोटोग्राफी के लिए मना रहता है। और रत्न दीर्घा के बाद में आता है अपने मैकेनिकल शो, जिसको रोबोटिक शो बोलते हैं। तो उसमें 9 दीर्घाएं हैं, 9 थिएटर। तो उसमें महारानी पद्मावती का थिएटर आएगा फर्स्ट, फिर आएगा बप्पा रावल की जीवन, और उसके बाद में मीराबाई, हमीर, पन्नाधाय और महाराणा राज सिंह, हाड़ी रानी, और उससे आगे बेगम आनी खान वाला दृश्य आएगा, और अंतिम आएगा महाराणा प्रताप का जीवन से संबंधित भामाशा वगैरह के साथ में। तो ये मैकेनिकल दीर्घा देखने के लिए लगभग 35 मिनट का समय लगता है। और सारा का सारा हमारा ये एसी है और वातानुकूलित थिएटर्स हैं। और उसके बाद में कैंटीन आएगी, वहाँ के बाद में थोड़ा सा फोटोग्राफी के लिए बाहर का परिसर आएगा। फिर उसके बाद में भारत दर्शन दीर्घा, तो उसमें संपूर्ण भारत के अपने दर्शन होंगे। एक टाइप से तीर्थ यात्रा मान सकते हैं उसको। सभी मंदिरों के महापुरुषों का अच्छा वर्णन है। और ये रहेगा अपना उसका समय 18 मिनट का शो रहता है। अब ये 18 मिनट का शो देखने के बाद में लोग अभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि पूरा देश का जो है तीर्थ यात्रा टाइप हो जाता है। इसमें इसकी टाइमिंग और टिकट के बारे में और जी, इसके बाद में जो आता है भक्ति धाम। तो भक्ति धाम में मेवाड़ के 9 मंदिरों को यहाँ पे बनाया गया है। जो मेवाड़ के प्रसिद्ध 9 मंदिर है उनके दर्शन होते हैं। और उसके बाद में अगला रहता है 24 महापुरुषों की गैलरी राजस्थान दीर्घा। राजस्थान दीर्घा में 24 महापुरुष आदमकद प्रतिमाएं लगाई हुई है उनकी, और उनका विवरण शॉर्ट में दे रखा है। तो ये सारे दर्शन करने के बाद में मेवाड़ दर्शन दीर्घा में प्रवेश होता है, चौथा क्रम। तो मेवाड़ दर्शन दीर्घा में 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती है और संपूर्ण जीवन महाराणा प्रताप का चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से देखने को मिलता है। और जो मेवाड़ दर्शन दीर्घा का चौक है वो शहीद स्मारक के रूप में उसको विकसित किया है। उसमें तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके आदमकद प्रतिमाओं के माध्यम से उनका जीवन दर्शाया गया। और अंतिम में
भारत माता का 12.5 फीट की कांस्य प्रतिमा है, तो वो भारत माता मंदिर भी मेवाड़ प्रताप गौरव केंद्र में स्थित है, जो इन सब का दर्शन रहता है। और इसका टिकट है सामान्य वयस्क में 150 रुपये पर हेड, और 12 वर्ष तक के बच्चे, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों का आधा टिकट रहता है 75 रुपये। 5 वर्ष से छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क है। और इसके अलावा सैनिक हैं, उनके लिए थोड़ी रियायत है। सभी कुछ ये हमारा फोल्डर रहता है, तो इसके माध्यम से इस फोल्डर में सभी कुछ आता है, और रेट भी इसके इस फोल्डर में अंकित है। और इसकी टाइमिंग क्या है मॉर्निंग की? टाइमिंग इसका रहता है सर 9:30 बजे खुलने का रहता है, टिकट 9:30 बजे शुरू हो जाती है मिलना, और शाम को 6 बजे तक टिकट मिलती है, और उसके बाद में जो प्रवेश होंगे वो पूरा देख के निकलेंगे। अभी तो ये कोरोना काल में, अभी सब बंद है। कोरोना काल में बंद है, और ये सितंबर माह तो बंद है ही है, और आगे फिर परिस्थिति के हिसाब से इसको चालू किया जाए, बंद किया जाए, तो देखना पड़ेगा। तो 1.5 से 2 घंटा देखने में लगते हैं। और अपने आप देश इतना इंट्रोडक्शन दे दिया, आपको भी देंगे। और देश के माननीय प्रधानमंत्री भी यहाँ पधार चुके हैं यहाँ देखने के लिए। आप भी बताइए थोड़ा बहुत कुछ। प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ उदयपुर में है, जिसका लोकार्पण आरएसएस के सरसंघ चालक श्री मोहन राव जी भागवत ने किया था। और यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी 20 मिनट के लिए पधारे, उन्होंने भी अपना अमूल्य समय दिया। ये एक राष्ट्रीय तीर्थ है, एक दर्शन का केंद्र है, ये कोई मनोरंजन का स्थल नहीं है। यहाँ पर आकर हमारे भारत की, राजस्थान की जो संस्कृति है उससे हम रूबरू होते हैं। अपना इतिहास, गौरव, हमारे पूर्वजों के बारे में पूरा जानकारी है, भारत के इतिहास की पूरी यानी जानकारी। कि जिसको अपना इतिहास जानना है और अपने पूर्वजों के बारे में जानना है, वो यहाँ पर आकर अपने नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ पर इसका तो हो गया। और कुछ बताना चाहते हैं यहाँ के बारे में? और उदयपुर के बारे में तो खैर महाराणा प्रताप की नगरी में। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो महाराणा प्रताप की जो मूर्ति लगी हुई है, महाराणा प्रताप की आयु 57 साल थी। ये कितनी फीट मूर्ति है? तो इनकी उम्र 57 साल थी, इसलिए इसकी मूर्ति की हाइट भी 57 फीट रखी हुई है। और ये वाला जो अभी जो दर्शकों के लिए शुरू है वो ब भाग चालू है। अच्छा, अ भाग जो मूर्ति वाला परिसर है वो अभी दर्शकों के लिए शुरू नहीं किया गया है। और जैसे कोरोना काल खत्म होगा तो हो सकता है अ पार्ट भी दर्शकों के लिए शुरू कर दिया जाए, तो ऐसा विचार में। चलो मूर्ति भी आ गई आपके साथ में। अकबर धूजो जायो हल्दी घाटी रंगी खून सू नालो बेतो जायो चाली मेवाड़ी तलवार बेगा खूना राखे गाल राणा सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी सुनता ही जाजो जी। चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराय चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराय भालो फेंक्यो